हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की इस पहली वीडियो में। भाई इस पहली वीडियो में हम लोग चुन्ने चुन्ने मुन्ने 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 कुल्लू 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 वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उनको करने वाले हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछे हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो सीबीएसई जैसे पूछता है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। लेकिन 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 अगर आप लोग चाहते हो कि सारे चैप्टर्स के इस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाए तो करना क्या है, आई बटन भाई यहां पर क्लिक करो। यहां पर इस आई बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आपको यही चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई कराती है वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। है ना अमेजिंग बात। और बच्चों अगर आप लोग चाहते हो मैथ्स में वन शॉट देखना, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडीज देखना या माइंड मैप देखना, डेफिनेटली केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा मैजिक बॉक्स में। लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेंशन किस बात की, आगे बढ़िए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जरा सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला यहां पर याद दिला देना चाहता हूं जिनके बारे में आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें बच्चों, तो फॉर्मूला कौन कौन से याद होने चाहिए। जैसे अगर आप लोग बेसिकली तो आप लोगों को 3D में स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया और ये जो कोन है इनके बारे में पता होना जरूरी है। और हेमीस्फीयर भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके में ये बहुत बेसिक है बच्चों, ये इंट्रोडक्टरी है एकदम से। तो ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में लिखते हैं तो आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो भी आप उसको टोटल सरफेस एरिया ही मान करके चलना बच्चों। अगर कोई आपसे सरफेस, जब तक वो ये ना बोल दे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ध्यान में रखना कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वो स्पेशली बोलेगा, अदरवाइज आप टोटल सरफेस एरिया ही लेकर के चलना। तो अगर आप लोगों से कोई बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर आप लोगों से कोई बोलता है टोटल सरफेस एरिया, अगर आप लोगों से कोई बोलता है वॉल्यूम, तो आप लोग क्या करेंगे। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, जो टोटल होता है वही कर्व्ड होता है उसका, क्योंकि ये तो पूरा ही कर्व्ड है। तो यानी कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में बात सेम ही है, कर्व्ड ही होता है, टोटल नहीं होता है उसमें। आप दोनों में समझ सकते हैं इस चीज को। 4/3 पाई आर क्यूब आ जाता है इसमें वॉल्यूम। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच के साथ प्लस हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल होता है नीचे भी एक सर्कल होता है ना। इसी के साथ अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बच्चों। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोन, देन आप ये कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया तो हो जाता है पाई आर एल, और टोटल हो जाता है पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर, नीचे वाला जो सर्कल होता है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3। सिमिलरली हेमिस्फीयर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप टोटल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था ना नीचे की तरफ, भाई नीचे भी तो एक सर्कल बन रहा होता है ना उसके। तो अगर कर्व की बात करोगे तो 2 पाई आर हो गया, और अगर टोटल की बात करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे वाला भी सर्कल आ गया। और वॉल्यूम की बात करोगे बच्चों तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से चलेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आप लोगों को, मैं इन फॉर्मूलाज को अगर आप लोग याद रखेंगे देन यू विल डेफिनेटली आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए जरा क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। चलिए जरा यहां पर क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला सवाल पूछा गया है 2020 में ही आप लोगों से पूछा गया। तो इसका जवाब कैसे देंगे आप सभी लोग। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखिए जरा, एक क्यूब है, उसका जो एक एज है, यानी कि एक छोटा सा क्यूब आ रहा है आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने क्या आ रहा है बच्चों, एक छोटा सा क्यूब है और मेड इनटू द सॉलिड क्यूब, मतलब कि एक ऐसा एक बड़ा वाला क्यूब है, एक बड़ा वाला क्यूब है। कुछ ऐसा बना देता हूं थोड़ा आप लोगों को लगे समझ में आए। तो इसकी जो साइड्स हैं बच्चों वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। इसकी साइड कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ऐसे वाले कितने इसके अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या बोल रहे हो, इसका मतलब तुम यही तो बोलना चाह रहे हो कि इसका वॉल्यूम कितना है, कि कितने कंटेन कर लेगा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं बच्चों कि मैं इसका भी वॉल्यूम निकाल लूं। भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एवरीवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों आपके पास एल का क्यूब, या फिर आप साइड का क्यूब बोल सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल वाले का वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब आप कितना बोलेंगे, वो आप बोल सकते हैं 2 का क्यूब। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 8। सिमिलरली अगर आप लोगों से बोला जाए कि आप इसका वॉल्यूम निकालिए, तो आप इसका वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ
बिग क्यूब, तो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 10,000 1000 आ जाएगा, 1000 क्यूब यूनिट सेंटीमीटर। तो आप फिर क्यों लगा रहे हो ये, फिर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको चाहिए कि इसके अंदर कितने आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन बिग, तो कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, यही तो करूंगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, बड़े वाले का कितना है 1000, यहां कितना है 8 है, तो कैंसिल करूंगा तो यहां 2 आ जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा 2 फिर से, और यहां आ जाएगा 5, यानी कि 225 क्यूब्स, और वो भी कौन से वाले, स्मॉल वाले, यानी कि 225 क्यूब्स आ जाएंगे बच्चों इसमें। तो टोटल कितना आ जाएगा, 225 नहीं बच्चों 125, मैंने 2 क्यों लिखा, अरे यार यहाँ तो 1 ही आएगा ना, 1 आएगा, 125 क्यूब्स आएंगे बच्चों, सॉरी ये मेरी बाय मिस्टेक थी, मैंने मतलब जब डिवाइड करना शुरू किया तो 10 को मैंने 2 पे लिख दिया, हालांकि वहां 1 आना था। ओके, दैट्स माय मिस्टेक। ओके जी, चलिए जरा यहाँ पर बात करते हैं। अब हम लोग देख लीजिए 8n की बात होगी, वैसे भी अगर आप लोग ये समझेंगे नंबर ऑफ कितनी बार हो जाएगा, तो आप लोग यार देखो एक के अंदर कितने डालू, तो क्यों ना मैं एक ही पकड़ूं ये, और मैं क्यों ना डिवाइड कर लूं उसमें, कि उतने ही पार्ट्स मेरे डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो गए 125 पार्ट्स बन जाएंगे। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हमसे, अगला सवाल बच्चों हमसे कहता है अ कोन एंड अ सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा, एक कोन और एक सिलेंडर है, तो यहां पर बोलते हैं सेम रेडियाई, ठीक है जी, रेडियस सेम है इनका। सो वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, वॉल्यूम के बारे में बात होने है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लीजिए एक बार, वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर आप लोगों से बोला जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात की जाए तो कितना होता है बच्चों, आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप लोगों से बोला गया कि दोनों के रेडियस तो सेम है, तो रेडियस से तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने बोला है कि द हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो अगर सिलेंडर की हाइट h है तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, 3h हो जाएगी। मतलब कि आप लोगों से बोला जाए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू में r है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा r। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चों, अगर h है तो, सॉरी रेडियस बोल रहा हूं, हाइट, तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 3h, क्योंकि उसका 3 टाइम्स है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है जी, रेशियो बता देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखूंगा बच्चों में, है ना, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है इसका, 3 टाइम्स ऑफ एच है, अपॉन में ये कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका तो एच ही है सिलेंडर वाले का। तो देखो जरा यहां से, इस वाले 3 से वाला 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, कितना आ गया 1/1 आ गया, यानी कि 1:1 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, 1:1। ओके, चलिए जी, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462। अरे भाई बात सुनो जरा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम फाइंड इट्स वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वो बच्चों अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि नीचे का सर्कल भी आ जाता तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन वो बच्चों दे भी रखा है आपको, मजे की बात है आपको दे भी रखा है, वो कितना है 462। वो क्यों दे रखा है, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोगों को रेडियस चाहिए, तो आप रेडियस यहां से निकाल सकते हैं। ये मजे की बात है बस यहाँ पर। तो आप लोग कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, यहाँ पर 3 के टेबल से पहले कट कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, 5 यहाँ आ जाएगा, और आपके पास फिर 4 आ जाएगा, तो आपके पास 22/7 हो जाएगा ये, और इनटू में r का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में 154 आ जाएगा। तो अगर आप लोग बच्चों 22 यहां पर दे रखा है,
अगर आप लोग यहाँ पे 11 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4, फिर इसे करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 49। तो आर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर एवरीवन जल्दी से बताएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई कितना है बच्चों? 22/7 और आर का क्यूब यानी कि 7 × 7 × 7। ओके, तो आर का क्यूब निकालना है। तो एक 7 से एक 7 गया है यहां पर। अब आप लोग इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 44 इंटू में 49 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। सो यहां पर अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए सिमिलर है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 718.67। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब लगाना ना भूले, ठीक है बच्चों। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, देखिए इतना ही आ रहा है, मेरे पास भी इतना ही आ रहा है, 2/3 22/7 और ट्रिपल टाइम्स 7। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आ गई है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही चीज मिलेगी। ओके बच्चों, चलिए जी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल पूछा गया था आप लोगों से, जो इसमें इस कैटेगरी में जो अगला सवाल आता है वह 2012 में पूछा गया है आप सभी लोगों से। पाई की जगह पे 22/7 रखना, वो ठीक है। अब एक बात और यहां पर है, जब कहीं भी इस तरीके के नंबर लिखे हो ना बच्चों, ध्यान रखना, ये पता क्या लिखा है? 2425 सही 1/2। इसका मतलब होता है 2425 प्लस में 1/2। तो 2 यहां जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपके पास, यहां पर 1 आ गया तो यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4851 डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा 4851। देखो यही चीज आ रही है, ठीक है जी। सो यहां पर आप लोगों के पास दे कितना रखा है? द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बच्चों कितना होता है? कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और दे कितना रखा है? 4851 डिवाइड बाय 2 दे रखा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पर देखते हैं। आर क्यूब को यहीं पर रहने देता हूं, 4851 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 2, और 22 बटा, ये भी क्या लिखा हुआ है? 22/7, तो यहां कितना हो जाएगा? 7/22 आ जाएगा। तो अगर आप सभी लोग 2 के टेबल से कट करें तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी 3 के टेबल से कट करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इस चीज को यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, 22 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो अब हम लोग इस चीज को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब कैसे सॉल्व करना है, मुझे यहां पर इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? क्यूब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, हम लोगों को यहां पर ये चीज नोटिस करनी होगी। तो 8 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो 3 के टेबल से ये कट हो रहा है, लेकिन 3 के टेबल से और कुछ मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है। मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका बेसिकली तो मुझे यहां पर सबके क्यूब ही निकालने हैं। तो क्यूब निकालने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर अगर 11 के टेबल से कट करता हूँ, 11 के टेबल से तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 45 आ जाएगा, यहाँ फिर से 4 आ जाएगा, फिर 11 तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। सो अगेन इसके बाद मैं एक और स्टेप उठाऊंगा कि 4 4 1 दे रखा है, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो 4 4 1 दे रखा है, ये भी किसी का स्क्वायर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो 21 यहाँ पर मैंने लिख दिया अभी, अच्छा 21 का ही स्क्वायर होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ये एक मिनट में करके देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों कि ये क्या होता है बच्चों, 21 का ही स्क्वायर होता है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल 21 का ही स्क्वायर होता है। तो यानी कि इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 21 इंटू में 21, और एक इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 21 आएगा ही, और 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और यहाँ कितने आर का क्यूब। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 21 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और इधर कितना आ जाएगा 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना, आर की वैल्यू 21/2। 21 में कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, आपके पास आर की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमको पता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो ऊपर ऊपर का होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बच्चों। तो मैं कह सकता हूं इसको, ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में पाई कितना है 22/7, आर कितना है बच्चों 21/2, फिर से 21/2। तो इसे कैंसिल करो तो यहाँ 3 आ गया, इसे कैंसिल करो तो ये चीज हट गई। तो अब आपके पास बचा कितना बच्चों, ये वाला 2 बचा, इससे कैंसिल करो तो 11 आ गया यहाँ पर। तो आपके पास आ गया बच्चों 33 इंटू में 21,
ये चीज़ आ गई। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 33 इंटू में 21 तो 33 और यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 3 9 और 6, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ओके, तो देखते हैं जरा 3 मार्क्स में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को किस तरीके के फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि अगर आप बेसिकली कोन के बारे में बात करें और सिलेंडर के बारे में बात करें, ठीक है, आप स्फीयर के बारे में बात करें, आप हेमीस्फीयर के बारे में बात करें, तो इन सभी में आप लोगों के पास कुछ चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है और आपके पास वॉल्यूम है। तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं बच्चों, तो जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है अभी। सो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है यहाँ पर पाई आर एल, और एल आर और एच में क्या डिफरेंस क्या रिलेशन होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। क्या होता है ये चीज मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो ये तो उसकी होती है इसकी आर, ये होती है एच, और ये वाली जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं हम एल, ठीक है। तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इस वजह से ऐसा होता है। 2 पाई आर एच होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है सिर्फ, तो पाई आर स्क्वायर होता है। हेमी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर सिलेंडर के सरफेस एरिया के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 2 पाई आर और एच प्लस आर आ जाता है। इसी के साथ आप लोग इसे भी बोलेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3, सॉरी ये तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है ये तो वॉल्यूम होता है। आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पाई आर एल प्लस में कितना आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। सिमिलरली अगर वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3, यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास आ जाएगा कितना ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये जो कुछ करीब 8-9 फॉर्मूलाज हैं, इन 8-9 फॉर्मूलाज का आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है बच्चों। 3 है ये, 4 है ये, तो बिल्कुल 12 हैं, 11-12 फॉर्मूलाज हैं। आप लोगों को इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को इनको यूज करना है। तो चलिए जरा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आप लोगों को बता दूं, आपका ये जो पहला सवाल है आप लोगों से 2018 में पूछा गया है, और आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान भी देना है। अब ज्ञान किस तरीके का देना है, अ हीप ऑफ राइज, मतलब कि राइज ऐसे अगर डाले जाए तो ऐसे कोनिकल बन गए, ठीक है ना। सो फॉर्म कोन बेस ऑफ देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप लोग इस तरीके से समझेंगे इस चीज़ को, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डायमीटर 24 है। हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, एवरीवन नोज दिस, हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 3.5 हो जाएगी। उसी के साथ आप लोगों से बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, यानी कि इसका वॉल्यूम बता दो मुझे, वॉल्यूम बता देंगे। हाउ मच कैनवास क्लोथ, मतलब कि ऐसा कितना क्लोथ होगा जो उसको ढकने में लगेगा। ढकने के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होगा, कौन सा सरफेस एरिया, टोटल वाला है कर्व्ड वाला, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि आप जब ढकेंगे तो ऊपर से ही तो ढकेंगे, नीचे वाला तो ढकेंगे नहीं, वो तो जमीन पर ही है। तो इसका मतलब आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, ऑल यू हैव टू डू इज वॉल्यूम ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो बहुत ही आसान है, 1/3 पाई आर, आर का स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा एच, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई कितना हो जाएगा 22/7, और आर कितना आ रहा है बच्चों, आ रहा है आपके पास 12, तो 12 इंटू में एच, एच कितना है बच्चों आपके पास 3.5, तो 3.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। डेफिनेटली आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 के टेबल से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद अगर आप इसे कट करते हैं यहाँ पर देखिए, इसे कट करते हैं 2 के टेबल से यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से 5 को कट कर दिया, आपके पास बचा कितना बच्चों, अब आपके पास आ गया 24 इंटू में 22, तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 24 इंटू में 22, तो आपके पास आ जाएगा 8 4, और आपके पास आ जाएगा 8 4, यानी कि 8 2 हासिल लगा 1 5, यानी कि 528 जो आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ रहा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है, कितना आ रहा है 528 आ रहा है।
लेकिन बच्चों अगर आप सभी लोगों से बोला जाए कि आप ये काम तो छोड़ ही दो भाई, अब आप मुझे ये बताओ कि इसके कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि मुझे उसे ढकना है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। लेकिन बच्चों मजे की बात क्या है कि मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एल आर और एच में क्या रिलेशन होता है, एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। यानी कि आप लोग डायरेक्टली यहां पर क्या कह सकते हैं कि एल की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो निकलना चाहिए इसका वो आना चाहिए 22/7। आर कितना आ रहा है इसका, आर कितना था इसका, 12 था, और यहां पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का भी स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास। कुछ इस तरीके से चलेगा बच्चों। तो जब ये इस तरीके से चलेगा तो मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, देखिए जरा यहां पर ये वही चीज आ गई जो मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाई। यहां पर ये क्या आ गया बच्चों, ये आप लोग यहां से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यहां से आप लोग इसे फिगर आउट कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने यही चीज अभी अभी लिखी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहां पर आ जाएगा 12 और 3.5, इनके स्क्वायर्स का अगर आप सम करेंगे तो यू विल गेट बच्चों दिस 156.25, और बाहर ये तो चल ही रहा है। तो जब इसका सोल्यूशन करके बाहर निकालेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। और 12.5 के साथ जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यू विल गेट फाइनल आंसर 471.42। ठीक है, 471.42। और ध्यान रखें मीटर का स्क्वायर आएगा। अच्छा मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया क्या भैया, मीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया है कि वो जो जिस कपड़े से हम लोग ढाकेंगे इन चावलों को तो क्या हो जाएगा, उसका जो पूरा का पूरा जो एरिया होना चाहिए, उस कपड़े का एरिया कह लो या फिर इनका कर्व सरफेस एरिया कह लो, कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 471.42 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए जी, तो इतना जो है कपड़ा हमें चाहिए होगा यहाँ पर। चलिए जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि आप सभी लोगों से पूछा गया है। कब, 2016 में पूछा गया है। तो जब 2016 में पूछा गया था सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, मतलब वो बोल रहे हैं रेडियस और हाइट का जो सम है वो कितना आ रहा है, 37 सेंटीमीटर आ रहा है। मैंने कहा बहुत दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देखिए जरा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, पता है आप लोगों को, मैं बताता हूं, 2πr और r प्लस एच, ऐसा ये होता है आप लोगों के पास। 2πr और r प्लस एच होता है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को दे कितना रखा है, कुछ गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया तो गिवन है बच्चों आप लोगों को 1648, यानी कि ये किसके बराबर है, 1648 या 28 है, 1628। ठीक है जी। सो यहां पर आप लोगों से पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए तो ज्यादा मेहनत चाहिए ही नहीं, पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। उसके लिए आर और एच पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तो सिर्फ इनका सम पता है और सम तो यहां पर आ रहा है बच्चों। तो यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं 1628 इक्वल्स टू में 2 पाई को क्या लिख सकता हूं 22/7, आर तो आर की जगह पे आ गया, आर प्लस एच को क्या लिख सकता हूं 37 लिख सकता हूं बच्चों, दे रखा है मुझे। तो मैं यहां पर अब और क्या क्या चीजें कर सकता हूं, आर की वैल्यू निकालनी है जस्ट मुझे। तो 1628 अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 37 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आर। अब मैं इस चीज को यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। 2 के टेबल से अगर कैलकुलेट करूंगा बच्चों, यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 11। 2 के टेबल से करूंगा तो यहां आ जाएगा 4 0 7। ठीक है। अगर मैं इसे 11 के टेबल से करता हूं बच्चों, तो 11 के टेबल से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, आपके पास 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा इनटू में 7 अपॉन में 37। 7 से 7 गया तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, आपके पास 7 आ गई। सो आर की वैल्यू मुझे 7 मिल गई। लेकिन बच्चों मुझे पता है कि आर प्लस एच कितना है, 37 है। आर की वैल्यू अगर 7 है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 माइनस 7, यानी कि एच की वैल्यू हो गई 30। तो वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो देखिएगा जरा 22/7 इंटू में आर कितना है, 7 इंटू में 7 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 30। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब मल्टीप्लाई होनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी जरा देखिएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर हासिल लगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 15 इंटू में कितना आ जाएगा 30। तो आपके पास आ जाएगा 12 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 तो 16 हासिल लगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ लग जाएगा 1 0।
तो कितना है सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास, यानी कि 4620 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है आप लोगों के पास इसका वॉल्यूम। जिस तरीके से उन्होंने हमें बच्चों क्वेश्चन दिया था, हम लोगों ने यहां पर इसका जवाब निकाल दिया, बेहद ही आसान हो गया। आर यहां से निकाल ली, एच जो रिलेशन दे रखा था वो यहां से निकाल लिया, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर चेक और कर लेते हैं, देख लीजिए 4620 ही आ रहा है आपके पास जवाब। बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल जो कि पूछा गया आप लोगों से 2016 में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जिंदगी में कुछ और रंगीन हो पाए, ठीक है ना। चलिए जरा यहाँ पर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3, यानी कि जो कोन है उसका रेडियस बच्चों कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, यानी कि पाई आर एल की को आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर 47.1 दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि वॉल्यूम। अब एक बात सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ कोन को पता है कि मेरी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे उसके लिए आर भी चाहिए बच्चों, मुझे उसके लिए एच भी चाहिए। क्या मैं आर से जुदा हूं? क्या मुझे आर नहीं पता है? मुझे बिल्कुल पता है आर। मेरे पास आर है 3। क्या मेरे पास एल नहीं है? नहीं है मेरे पास एल, सच में नहीं है भाई। तो अब कैसे निकालेंगे एल और एच? देखो आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये पता है आपको 22/7 है, आर पता है आपको 3 है, ये कितना है आपके पास एल है 47.1 है। तो एल कितना आ जाएगा 47.1 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 3 आ जाएगा। 3 के टेबल से अगर मैं इसे कट कर दूं बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 पॉइंट में आ जाएगा 7, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर आप इसे कैंसिल आउट करते भी हैं तो आपके पास आ जाएगा 7 के टेबल से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा आपके पास, 4 यहाँ आ गया तो 7 35 9, फिर से 3 यहाँ चला गया तो यानी कि 0, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा और बचेगा 22, यानी कि L इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 109.9। तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन लोग। L की वैल्यू डायरेक्टली L की वैल्यू इतनी आ रही है 5 आ रही है, तो L की वैल्यू 5 आ रही है। मैंने कोई गलती कर दी, 22/7 मैंने यहाँ पर निकाला है बच्चों। अच्छा एक मिनट, पाई की वैल्यू मुझे 3.14 लेनी थी। आई एम सॉरी, हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चतुर बन गए। हम लोगों को इतना चतुर नहीं बनना चाहिए था बच्चों। उन्होंने हमें कुछ और वैल्यू लेने के लिए बोले, जो वैल्यू लेने के लिए बोले वही ले लेना, वरना आंसर तुम्हारा ज़रूर फंस जाएगा, जैसे अभी मेरा फंसा है यहाँ पर। तो 3.14 ये हो गया, इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, आर कितना है 3 है और यहाँ एल है 47.1 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 47.1 अपॉन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 12, यहाँ से लगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9.42। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो गया, आर पता है आपको 3 का स्क्वायर है, तो वैसे तो आपको एच पता ही चल जाना चाहिए, ठीक है ना। देयर इज नॉट अ बिग सरप्राइज हेयर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 - 9, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 16, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। तो एच की वैल्यू तो मुझे 4 मिल गई। अब क्या वॉल्यूम निकालने में मुझे कोई दिक्कत आएगी? कभी भी नहीं। क्यों भाई, मेरे पास तो सब कुछ है ना। अब मैं बहुत अमीर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे सारे साधन हैं। वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू में 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एच कितना है बच्चों 4। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इससे इसे कैंसिल किया तो 3 आ गया, यानी कि 3.14, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12, और मैं 12 की मल्टीप्लाई 3.14 में करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों। मैं इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। 3 से इसे कैंसिल किया तो इसको करके 12 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इस 12 से उस साथ होगी तो कितना आ जाएगा 37.68, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। इतना अब आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है बच्चों हमसे कि आप लोगों के पास 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल, कपड़ा है 5 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, और आप उसे ढक रहे हैं कोनिकल टेंट को। बेस इसका बेस है, यानी कि डायमीटर जो है, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा बच्चों 7 मीटर। एक मिनट रुकिएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, आपके पास इसकी जो हाइट है बच्चों वो हो जाएगी 24 मीटर, ठीक है जी।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ यूज एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर। भाई ढकना ही तो है, भाई ढकना ही तो है। तो आपसे बोला गया है कि ऐसा 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 कुछ है, तो कपड़ा कितना होगा? कपड़ा भाई देखो, कपड़े की चौड़ाई पता है, अगर कपड़े की लंबाई भी पता होती ना तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके 25 से मल्टीप्लाई कर देता अगर मुझे उसका एरिया निकालना होता। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात तो ये, कपड़े की चौड़ाई पता थी मुझे और मैंने पूरा ढक भी दिया, लेकिन मुझे चौड़ाई तो पता ही नहीं थी। मैं चौड़ाई कैसे निकालूं? अगर किसी तरीके से मैं उसका कर्व सर्फेस एरिया निकाल लूं, क्योंकि वो कोनिकल है, तो मेरे कोनिकली यानी कोनिक का कर्व सर्फेस एरिया कितना होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, आपको पता होना चाहिए वो कितना ऑफ कोन, कोन भाई कोन, ठीक है, कितना होता है? वो होता है पाई आर एल, और मुझे पाई की जगह पे कितना लेना? 22/7। और मुझे ये बात पता है ये एरिया होता है इसका, लेकिन बच्चों मुझे एल तो पता ही नहीं है। मुझे पता क्या, व्हाट आई नो, मुझे पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। तो एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस में एच कितना है बच्चों? 24 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 49 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 596 हो जाएगा या 576 हो जाएगा? 576 हो जाएगा ये। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 625 एल का स्क्वायर। तो एल कितना आ जाएगा बच्चों? एल आ जाएगा आपके पास 25। तो एल 25 मिल गया आपको। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो गिवन कोन है उसका कितना आ जाएगा बच्चों? 22/7 इंटू में आर। आर कितना है बच्चों? आर है 7, आर कितना है बच्चों? 7 है। और एल कितना है बच्चों? 25 है। तो यानी कि इसे कैंसिल कर दिया तो दोनों पे 50 आ गया, तो 50 तो 550, यानी कि मेरे पास 550 सेंटीमीटर है या मीटर है भाई? मीटर है। तो मीटर का स्क्वायर हो गया, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया उस कोनिकल को जो ढका गया है ना पूरा, उसके ऊपर का जो ये पूरा एरिया ये 550 है। अब जो कपड़े से ढका गया है, कपड़ा तो कपड़े की तो भाई लंबाई और चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। चौड़ाई मेरे को पता है, उसकी बी पता है मुझे, इसका कितना है? 5 है। लेकिन अपन को एल नहीं पता, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? एल इंटू बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 550 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ही 550 है। तो बी मुझे पता है, तो एल निकालना है 550 कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल टू में 110। यानी कि टोटल में ये जो कपड़ा उस पर डाला गया, आपके जो कपड़ा उस पूरे कोनिकल शेप पे डाला गया, एक्चुअल में उसकी जो विड्थ थी वो थी 5 मीटर और लेंथ जो थी उसकी थी 110 मीटर। तो बच्चा लोग, अब हम लोगों ने यहां पर जो है एल निकाल लिया, यानी कि लेंथ निकाल ली इस पूरे की। जो कपड़ा उस पर लपेटा गया कोनिकल पे, इसकी लेंथ हम लोगों ने निकाल ली। लेकिन अब जो उन्होंने पूछा, जो आखिरी में कुछ बातें कही इन्होंने, दर्दनाक सी बातें, कहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर, 25 रुपीज पर मीटर। अब यहां पर सब लोगों का दिमाग चलना चाहिए कि भाई 25 मीटर पर मीटर बोला है, मीटर स्क्वायर नहीं बोला है। अगर आपसे मीटर स्क्वायर बोला जाता ना तो आप फट से कूदते और पट से बोलते कि सर जी रुको रुको, मीटर स्क्वायर बोला है, यानी कि जो एरिया निकाला है ना उसका कर्व सरफेस एरिया जो निकाला है 25 से मल्टीप्लाई कर दो, पट से आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इस तरीके से नहीं करना है। यानी कि जो लेंथ निकाली गई है उसी लेंथ के साथ ही होना है, मतलब उस लेंथ के साथ ही इसका 25 के मल्टीप्लाई होनी, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ पर मीटर है बच्चों। मीटर का मतलब होता है लेंथ, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहां पर सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ठीक है ना, सिर्फ इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई चलेगी। तो यहां पर अब हम लोग यहां पर करके दिखाते हैं कि 25, ओहो, तो कितना करके दिखाएंगे अपन लोग अब यहां पर करके दिखाएंगे बच्चों। 25 इंटू में 110, ठीक है ना, यही तो लेंथ निकली है मेरे पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास? आज आएगा बच्चों 27, तो 25 करूंगा 775, तो ऐसा कुछ आ जाएगा आप लोगों के पास, इतने रुपीज आ जाएंगे आप लोगों के पास। तो 2750, बिल्कुल 2750 आप लोगों के पास आपका जवाब आ रहा है बच्चों। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब आप में से बहुत सारे बोल रहे होंगे, अरे सर रुको विड्थ का समझ नहीं आया, अरे सर लेंथ का समझ नहीं आया। बेटा तुमने निकाली लेंथ है, इसलिए तुम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो। विड्थ दे ही रखी थी। ये कुछ ऐसा है कि पैसा सिर्फ उसकी बाउंड्री पर लग रहा है, पैसा सिर्फ उसकी बाउंड्री पर लग रहा है, इसलिए सिर्फ उसकी लेंथ के ऊपर ही कॉस्ट निकाली गई है।
समझ में आई बात, सिर्फ लेंथ के ऊपर ही कॉस्ट निकाली गई है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया, और आपको मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने उस डेप्थ लेवल तक समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कौन सी चीज अगर अप्लाई हुई है तो क्यों अप्लाई हुई है, मैंने कैसे ऐसे सोचा। क्लियर हो गई कहानी। अब बच्चों अगर आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग यहां पर आई बटन पर क्लिक कर दो, और अगर अदर सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बना चुके हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंड मैप, उसी के साथ साथ मार्क वाइज PYQs। तो बच्चों मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।